सबसे पहला भोग भगवान को खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी से जुड़ी एक और कथा है एक भक्त की, कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। एक कहानी राजस्थान की पर जुड़ी जगन्नाथ जी से। एक कर्माबाई नाम की लड़की थी, उसका नाम तो कुछ और था। एक लड़की थी, लड़की क्या छोटी सी बच्ची। तो उनके पिताजी भगवान की बड़ी पूजा करते थे। एक दिन उनके पिताजी बाहर काम से गए तो कहा, बेटी तुम भोग लगाकर पूजा कर देना, मैं जा रहा हूं, आऊंगा तो तुम पूजा किया करो। बेटी बोली ठीक है, पर पूजा कैसे करना है? तो बोले भोग लगा के खिला देना, हो गई पूजा। भोग लगाना खिलाना बस। अब पिताजी चले गए, कर्माबाई आ गई और कर्माबाई ने कहा, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। राजस्थान में क्या बनता है? खींचड़ा मतलब खिचड़ी। खिचड़ी का ही एक रूप है खींचड़ो, खींचड़ा। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। एक कन्हैया खा लो। थाली ले आई, घी डाल के ले आई। जब भगवानी खाए तो क्या बोली कन्हैया, बाबो हमारो गांव गयो है। देखो भगवान से कह रही है, सुनो आपको पता है कि नहीं? भगवान से एक नहीं, आपको पता नहीं है? आप सोचें कि हमारे पिताजी आज भोग लगाने आएंगे, तो सुनो आज नहीं आएंगे। क्यों? बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। इसलिए हमारे पिताजी के भरोसे ना बैठो, जो हम खवारी हैं आज वही खाओ। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, मतलब आज मैं आपको जिमाऊं मतलब खिलाऊं। जीमना बोलते हैं खाने को, जीम लो जी मतलब खा लो जी। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज ये खा लो खींचड़ो, काल आपके लिए। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की।
बार मंदिर में जाती, बार बार है खोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार है खोलती। बार बार मंदिर में जाती, दरवाजा बार बार खोलती। अब खाए क्या, अब खाए क्या। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती। कैया कौनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। कैया कौनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। करड़ी करड़ी बोलती। बोली अच्छा तुम्हारी आदत हो गई है रोज चकाचक खाने की, सूखा रूखा तुमसे खाया नहीं जा रहा है, हमसे बनता ही नहीं तो हम क्या बनाए, जैसा बनाए हैं खा लो चुपचाप, ऐसा बोल रही है। और सुनो, तू जी में जद में भेजी मुंह। सुबह से शाम हो गई, खींच लो ठंडो पड़ गयो। और कन्हैया तेने खायो ना है, मुझको भी तो भूख लगी है, तू खाएगो तब तो मैं खाऊंगी, तू खाएगो ही ना है तो मैं कैसे खाऊंगी। तू जी में जद में भेजी मुंह, मानो न कोई लाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जीवावे बेटी जात की। जीवो हमारा शाम धड़ी, जीवावे बेटी जात की। पढ़ तो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। अच्छा आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि मैंने पर्दा नहीं लगाया, तुरंत पर्दा लगाई। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ तो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। अब भगवान को लगा कि ये भूखी है, तो भगवान उसके प्रेम में बिक गए और पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ दो फेर लगायोगी। धावलियों की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। धावलियों की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन बैठे, भोला भाला भक्ता सो संवरिया कैया आट की। जीमो हमारा शाम धड़ी, जिहावे बेटी रात की। हरी वो हमारा शाम धड़ी, जिहावे बेटी रात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी। अब यही लड़की जब इनके पिताजी आए तो पिताजी ने कहा कि अब तो ये रोज खवाने लगी, भगवान इसके हाथ से खाने लगे, दोस्ती हो गई। पिताजी आए तो पिताजी को दर्शन हुआ नहीं, तो बोली पिताजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? बोले जितना भाव तुम्हारा पवित्र है तुम्हारे पिताजी का नहीं है। बोले मेरा बाप है, दर्शन दो। तो पिताजी को दर्शन दिया तो पिताजी भगवान में ही समा गए
और वह लड़की जगन्नाथपुरी चली गई और सारी जिंदगी उसने भगवान को खिचड़ी बना बना के खवाया। तो भगवान, कभी वो बूढ़ी जब हो गई तो खिचड़ी बनाने में टाइम लगने लगा, तो भगवान उसके द्वार, जगन्नाथ जी उसके द्वार पर खड़े होते और बोला करते, जल्दी कर मां, भूखा हूं, जल्दी कर मां, पुजारी जी दरवाजा खोल देंगे, जल्दी कर मां। तो भगवान कहते जल्दी कर मां, तो नाम ही पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। क्या नाम पड़ गया? अब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि भगवान, बूढ़ी हो गई है माता, भगवान आते, गोद में बिठाते, खिचड़ो बनाती, खवाती, रोज का नियम था। भगवान बोले अच्छा है, पुजारी जी तो 12 बजे भोग लगाते हैं, तू अच्छा सवेरे से खवा देती है मैया, तो मेरा पेट भर जाता है। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई जरा लेट हो गई, तो जब भोजन बनाया और भगवान ने खाया, अभी खा ही रहे थे कि पुजारी जी ने दरवाजा खोल दिया और भगवान भागे, और जब भागे तो मुंह पहुंच नहीं पाई, तो चावल का दाना लगा रह गया। पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी को चावल का दाना लगा है, अभी तो भोग लगा ही नहीं, और ये ताजा चावल है, कहां से आया, कौन घुसा? पुजारियों ने बोला कि देखो कौन है। पता लगा कि कर्माबाई के घर में खिचड़ी बनी है। तो पुजारियों ने कर्मा से बोला, क्यों तू जगन्नाथ जी को भोग, तू मंदिर में कैसे घुसती है? कर्मा बोली, मैं नहीं घुसती, तुम्हारा जगन्नाथ जी यहीं आते भोजन करने, गोद में बैठते। पुजारी जी बोले, हम कैसे माने? बोले सवेरे आ जाना। अब सवेरे पुजारी आके छिप गए। कर्माबाई बुलाई, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। बुलाती, क्या बोलती? जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए, खिचड़ी खाने लगे, पर पुजारियों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पुजारी आए, बोले कहां भगवान? कर्माबाई बोली, ये तो बैठे हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी से बोली कर्माबाई, प्रभु पुजारी को दर्शन नहीं दे रहे हो? भगवान बोले, नहीं, ये मेरे दर्शन करने के योग्य नहीं है। क्यों? बोले ये पवित्र नहीं है मन से, इनके मन में छल कपट है। तुम्हारी तरह जिसका मन हो ना कर्माबाई निर्मल, तो मिलता हूं मैं इन्हें नहीं। कर्माबाई ने कहा, ये आपके पुजारी हैं, दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते, प्रभु दर्शन दो। जब दर्शन दिया तो पुजारी जी सब निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े। एक दिन की बात है, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, बूढ़ी हो गई ना, मरना तो पड़ता ही है ना, मृत्यु लोक है। बेचारी मर गई, कर्माबाई की मृत्यु हो गई। कर्माबाई मरी, मृत्यु हुई, तो जगन्नाथ जी रोए, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ। भगवान रो रहे, भगवान रो रहे। पुजारियों ने कहा, प्रभु क्या हुआ? बोले मेरी माँ चली गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खवाएगा? पुजारियों ने कहा, प्रभु चिंता ना करो, आज से सदा आपको पहला भोग खिचड़ी का ही लगेगा, और उस प्रथम भोग का नाम होगा कर्माबाई की खिचड़ी। आज भी जगन्नाथ जी का जो पहला भोग है वो खिचड़ी का है, और वो कर्माबाई की खिचड़ी ही है। तब से कहा गया कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो।
भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जीमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जीमावे बेटी जाट की। सांवरिया थाली भर के लाई खींच ऊपर की बात की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जीमावे बेटी जाट की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जीमावे बेटी जाट की। ओ जीमो हमारा श्याम धड़ी, जीमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। सब लोग भाव बनाओ कि आप भी उस रथ यात्रा में रस्सी खींच रहे हैं और जगन्नाथ जी को अपने मन मंदिर में बसा रहे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ